हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। करंट अफेयर है कि 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये कौन चुने गए हैं? आपके चुने गए हैं भूपेंद्र सिंह। और भूपेंद्र सिंह किनके स्थान पर चुने गए हैं? ये चुने गए हैं दीपक उप्रेती के स्थान पर। और इनका जो नियुक्ति है वो कब तक रहेगी? वो रहेगी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होने तक रहेगी। और ये पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह ऐसे छठे पुलिस अधिकारी जो आयोग के चेयरमैन बने हैं। इससे पूर्व भी 5 अधिकारी बन चुके हैं। इनके नाम है पूर्व हबीब खान, गौरान, कन्हैया लाल बरेवाल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, सुभाष चंद्र टंडन, भवानी मल इस पद पर रह चुके हैं। और 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। वो 4 सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल डीपली क्वेश्चन आते हैं तो ये भी नाम पूछे जाते हैं। ये नाम है बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा और जसवंत राठी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। आप इसको पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। और इनकी जो नियुक्ति के बारे में जो आज्ञा देता है वो देता है राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा पर इन पदों पर नियुक्ति होती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश की 2 होनहार बालिकाओं को अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया गया है। तो ये कौन है? वसुंधरा और जसोदा है। वसुंधरा टोंक से है और जसोदा जोधपुर से है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको उस क्षेत्र का नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गुलाब कोठारी को। ठीक है। और ये गुलाब कोठारी कौन है? तो ये है राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक है। और ये पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम है ओस्लो की संस्था है भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम की ओर से ये पुरस्कार दिया गया है। गुलाब कोठारी को ये सम्मान समाज सेवा, विश्व शांति में योगदान व लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रदान किया गया है। और इस श्रेणी में अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया है। तो वो इनके भी नाम याद रखने हैं। तो गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, यालियाड सेलांद्र, संपादक ओस्लो समाचार पत्र, समाज सेवी और राजनीतिज्ञ वीरेंद्र शर्मा जो लंदन से शामिल है। नेक्स्ट है प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS जिन्हें 11 अक्टूबर 2020 को कोरोना काल में कुशल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का एक्सीलेंसी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है रोहित कुमार सिंह को। ठीक है। और ये कब दिया गया है? ये दिया गया है लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर 11 अक्टूबर 2020 को दिया गया है। और ये किस संस्था ने दिया है? ये दिया है लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र ने दिया है। और ये संस्था कहाँ है? ये संस्था नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है जिला परिषद CEO का पदनाम बदला गया है। पहले इसका नाम था जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय EGS का पदनाम। और अब ये तो पहले था, और अब जो किया गया है वो किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा, ये कर दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वन विकास निगम के जल्द गठन के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो इमारती लकड़ी, बांस वगैरह जो है इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी उपज में वृद्धि करने के लिए स्कूलों में नर्सरी लगाई जाएगी। बस इसमें यह है। और इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि आपकी जो सामाजिक वानिकी योजना है वो शुरू की गई है। और नई वन नीति आगामी 3 माह में तैयार होने के निर्देश भी दिए गए। तो आपसे ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा कि सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी आपके 1985 से 1986 के मध्य। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर
राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रदेश की किस झील के विकास एवं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए सुझाव हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है? तो ये दिया है सांबर झील के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स द्वारा बेन्यू एस्टेरॉयड से लिए जाने वाली मिट्टी के नमूनों की जांच टीम में शामिल राजस्थानी वैज्ञानिक कौन है? ये हैं डॉक्टर नरेंद्र भंडारी। ठीक है, नासा द्वारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड बेन्यू से मिट्टी व चट्टान के नमूने लेने के प्रयास चल रहे हैं और इस टीम में जोधपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र भंडारी भी शामिल है। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी इसरो से भी जुड़े हुए हैं और आपको ये इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका स्पेस एसोसिएशन। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि खेलों में नाम रोशन करने वाली 13 खिलाड़ियों को 25 बीघा भूमि दी जाएगी और ये जो 25 बीघा भूमि है वो कहाँ दी जाएगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में दी जाएगी। ठीक है, परियोजना का जो क्षेत्र है ना वहाँ दी जाएगी और इसमें कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको। तो वह है इचियोन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ी जयपुर की सुमित्रा शर्मा, जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्डन मेडलिस्ट झुंझुनू के नौकायन खिलाड़ी ओम प्रकाश, जकार्ता एशियाई में सिल्वर मेडलिस्ट बाड़मेर के घुड़सवार जितेंद्र सिंह और जयपुर की शालिनी पाठक, इनको है ना भूमि निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, और इसमें है कि श्रीगंगानगर से सतवीर सिंह है, नरसीराम है और सपना है और सुरभि मिश्रा, इनको ये ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड-19 संक्रमण के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों में प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या निर्धारित की है। तो ये की है आपके 900 मतदाता अधिकतम। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को जारी की गई वर्ष 2019 और 20 की हाईवे निर्माण रैंकिंग में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को कौन सा मिला है? दूसरा स्थान। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन है आपके? पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 2422 किलोमीटर हाईवे निर्माण के साथ प्रथम रैंक प्राप्त की है और राजस्थान ने 1018 किलोमीटर हाईवे निर्माण के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसी के साथ मध्य प्रदेश ने 714 किलोमीटर हाईवे निर्माण के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रदेश का दूसरा बड़ा GSS ग्रिड सब स्टेशन कहाँ बनाना प्रस्तावित है? तो ये कांकाणी जोधपुर में बनाना प्रस्तावित है। जोधपुर के कांकाणी में 300 बीघा जमीन पर 765 kV क्षमता का GSS प्रस्तावित है। ये प्रदेश का दूसरा होगा, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें कुल 4500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का ट्रांसमिशन सीधे जयपुर के पास पागी में होगा। ठीक है, और GSS की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ग्रिड सब स्टेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर की राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किस तिथि को पहला राजस्व दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया 15 अक्टूबर 2020 को। पहला है इसलिए याद रखना इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों बनाया गया तो इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस घोषित करने के पीछे 15 अक्टूबर 1955 के दिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को लागू किया जाना है, जिसके तहत खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के शामिल होने से प्रदेश में कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह हो गई है आपके 372। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, देश का पहला ट्रैक कहाँ निर्मित हो रहा है जिस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड रेगुलर व
गुड्स वैगन ट्रेनों का ट्रायल हो सकेगा। तो ये आपके कहाँ किया गया है, नावा, जयपुर, जोधपुर। इस ट्रैक की स्वीकृति वर्ष 2018-19 में रेलवे बजट की घोषणा में हुई थी और पहले फेज में इसके लिए गुड्डा से डडाना मीठड़ी के बीच 44 किलोमीटर का ट्रैक निर्मित हो रहा है। रेलवे ने दिसंबर 2021 तक चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की तरह रेलवे ट्रैक की सौगात का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से अक्टूबर 2020 में भारत के टॉप होटल में से नंबर 1 रैंकिंग किस होटल को प्रदान की गई है, तो ये की गई है रामबाग पैलेस होटल, जयपुर में है जो रामबाग पैलेस होटल अंतर्राष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल में नंबर 1 और विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटलों में इसने 15वीं रैंकिंग प्राप्त की। रामबाग पैलेस भारत का सबसे महंगा होटल है। प्लेस ऑन व्हील दुनिया की दूसरी लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, राजस्थान की शाही ट्रेन प्लेस ऑन व्हील को फिर अंतर्राष्ट्रीय खिताब मिला है। यह दुनिया की दूसरी सबसे शाही ट्रेन मानी गई है। ये एक नामचीन ट्रेवल मैगजीन ने इसे रीडर चॉइस सर्वे व लोकप्रियता के आधार पर रैंकिंग दी है। महाराजा एक्सप्रेस को टॉप 10 में 8वां स्थान मिला है। मैगजीन ने रीडर चॉइस अवार्ड 2020 घोषित किए हैं। पैलेस ऑन व्हील 96.85 अंक के साथ द्वितीय स्थान पर, यूरोप की बेलमुंड ब्रिटिश फ्लूमैन 96.95 अंक के साथ प्रथम स्थान पर रही और महाराजा एक्सप्रेस जो है 93 अंक मिले हैं उसको। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप किस जिले में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कहाँ, बॉर्डर के पास, बॉर्डर वाले इलाकों पे किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भूमि भी चिन्हित की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो फेज 2 की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अक्टूबर माह में सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है और इस मेट्रो द्वारा प्रस्तावित रूट है। तो इस मेट्रो द्वारा प्रस्तावित रूट कौन सा है, सीतापुरा से अम्बावाड़ी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से डिजिटली आयोजित कार्यक्रम में 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये किया गया आपके राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड यानी कि रील को किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश का पहला राज्य जहां स्थानीय निकायों में निःशक्तों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि जो पहला होता है वो लगभग पूछ ही लिया जाता है ना। संपन्न नगरीय निकायों में एक महिला और एक पुरुष निःशक्त मनोनीत होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 23 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितनी संख्या में नए न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है, तो ये दी है 52 न्यायालय और जिनमें से जो 29 हाई कोर्ट है वो आपकी जयपुर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पहली बार दिखा दुर्बल पक्षी लैपविंग, तो ये आपके डेजर्ट नेशनल पार्क के घास के मैदानों में दिखा है लैपविंग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सौर ऊर्जा में भारत में 30% की वृद्धि हुई है। तो अक्षय ऊर्जा में भारत विश्व में चौथा राष्ट्र है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में 19% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में सौर ऊर्जा में 30% की वृद्धि देखने को मिली है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा के अध्यक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिन्हा के अनुसार भारत के अक्षय ऊर्जा में अपनी क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाया है और सौर क्षमता 13 गुना बढ़ी है। कृषि क्षेत्रों में सिंचाई पंपों को डिजिटल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने पर कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2020 को 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में कौन से विधेयक पेश किए गए हैं, तो ये 4 कृषि संशोधन विधेयक
एवं 2 अन्य संशोधक विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। तो वो विधेयक कौन कौन से हैं? पहला है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। दूसरा है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार संशोधन 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। चौथा है सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। पांचवा है मास्क अनिवार्य करने के लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020। और छठा है पशु चिकित्सा पशु विज्ञान संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, 2 नवंबर 2020 को उक्त 6 संशोधन विधेयक राजस्थान विधानसभा ने पारित कर दिए हैं और केंद्र सरकार के कृषि व आवश्यक वस्तु अधिनियमों में संशोधन के लिए राजस्थान विधानसभा से पारित ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले पाएंगे। और जब कोई भी कानून बनता है तो उसकी कानून बनने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। तो देख लेते हैं इसको भी कि विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। फिर राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून नहीं होने की अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। फिर केंद्रीय कानून में राज्य का संशोधन है, इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे। फिर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं कि पहला राष्ट्रपति मंजूरी दे सकता है, दूसरा राष्ट्रपति संशोधन सुझाकर लौटा सकते हैं और तीसरा है राष्ट्रपति रोक कर रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये तो इसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में वन धन योजना का क्षेत्र बढ़ाकर के किन नए क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आपके माडा एवं माडा क्लस्टर क्षेत्रों को। और इसमें वन धन योजना की क्रियान्वयन की जो परियोजना है वो अधिकारी जो है जिला नोडल अधिकारी माडा क्षेत्र में और अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राज्य नोडल अधिकारी होंगे। ठीक है, और इसमें वैसे तो कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं इतना कुछ खास, लेकिन इसमें ये है ना वन धन योजना, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है और ये आपसे भूगोल से रिलेट करके पूछी जा सकती है। तो आपके वन धन जो योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी 12 अगस्त 2015 को। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है कि जेडीए की एग्रो वेयर हाउसिंग योजना है। इसमें क्या होगा कि किसानों के लिए एग्रो वेयर हाउसिंग बनाए जाएंगे ताकि उनको है ना जो फसल ख़राब होने के डर से उसे जल्दी ना बेचना पड़े। और एग्रो वेयर हाउसिंग में जब वो उनके फसल जो है उनमें रखी जाएगी तो उससे क्या है ना उनको अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो होती है नहीं ये सारी सुविधाएं एग्रो वेयर हाउसिंग वगैरह है। तो यह आपके जेडीए द्वारा ये योजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुड गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए पेंशनर्स के लिए किन प्रणालियों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके ई पेंशन तथा ई लेखा प्रणाली, यानी कि अशोक गहलोत ने पूरा काम डिजिटल कर दिया है इससे। और इससे क्या होगा कि जो स्टेशनरी पर 80 करोड़ रुपए व्यय होते हैं उनकी बचत होगी। ठीक है, और काम भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो पेपर वर्क होता है उसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट है छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो आपको याद रखना है कि ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो ये जिले में टॉप करने वाली छात्राओं को दिया जाता है। इसका पहले नाम पद्माक्षी था, ये पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, कौन से स्टूडेंट्स को दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 10वीं की जो छात्रा है जो जिले में टॉप करेगी उसको 75,000 रुपये। 12वीं कक्षा में तीनों संकायों की, जिसमें आपके कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय आ जाएंगी, उसमें प्रथम स्थान वाले को 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी दी जाएगी। और इंदिरा प्रियदर्शनी के तहत ही ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कौन सी संस्था दे रही है? ये दे रही है आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से। ठीक है, इसका खर्च बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर वहन करेगा। और इसमें और भी छात्रों को जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया है कि
संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत 8 संवर्गों की ऐसी छात्राएं जिन्होंने बोर्ड की प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय बोर्ड परीक्षाओं में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो ये किया है विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इस विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत के निदेशक हैं बिसो पराजुली, तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ष 2019 यानी कि जनवरी से दिसंबर के लिए स्वास्थ्य विभाग के जन्म के समय के लिंगानुपात के आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश का कौन सा जिला श्रेष्ठ रहा है? तो ये रहा आपके बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा ने इसमें टॉप किया है, और जयपुर आपके 28वें नंबर पर रहा है, और अंतिम नंबर पे आपके टोंक रहा है, और कोटा 32वें नंबर पर रहा है। ठीक है, और बांसवाड़ा पहले नंबर पे है, दूसरे स्थान पर कौन है? आपकी बाड़मेर। नेक्स्ट कि जो आपके जो है ना जयपुर का सेक्स रेशियो एट बर्थ है ना, वो 925 रहा है ना, और टोंक का 891 रहा, कोटा का 905 रहा, और इसी के विपरीत बांसवाड़ा का सेक्स रेशियो एट बर्थ 998 और बाड़मेर का कितना रहा? 984। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शुभम यादव ने आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इस्लामिक स्टडीज़ में प्रवेश में टॉप किया है, और ये पहली बार हुआ है कि किसी गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम ने टॉप किया है। तो ये कहाँ से है? ये अलवर से। नेक्स्ट करंट अफेयर कि नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ये दिया गया है आपके विज्ञान प्रसार विभाग और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित किया गया है। इसमें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए जयपुर के फिल्म मेकर राहुल सूद की 3 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है, और इसमें कौन कौन सी है कि ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया और जल, ये तीनों इनकी फिल्में। ठीक है, नेक्स्ट है कि नसीम रंगवाला। तो नसीम रंगवाला नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी होने के अहम प्रमाण मिले हैं। इन वैज्ञानिकों में जो नसीम रंगवाला है ये उदयपुर से है, और नसीम रंगवाला की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित MS रिसर्च सेंटर में कार्यरत सोफिया की प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है। नसीम उन 90 वैज्ञानिकों में से एक है जिन्हें 2017 में सोफिया में उड़ान भरने का मौका मिला। सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट है कांस्टेबल कर सकेंगे अनुसंधान, और अब इसमें क्या होगा कि जो आपराधिक मामले हैं उनमें अनुसंधान करने का जो कार्य है वो कांस्टेबल भी कर सकते हैं, और ये आपकी ये धाराएं हैं, इन धाराओं में आपके अनुसंधान कर सकते हैं कांस्टेबल। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन में रोजगार के अवसर, तो आपके ये जो जल जीवन मिशन है उसको आपके उससे जोड़ा गया है कौशल प्रशिक्षण से, और इसमें क्या होगा कि 45,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कार्य होंगे? प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर ट्रेड का। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।